कोई यार नहीं। दिल का डमरू डब डब बोले, अंग बन गम के भेद खोले। दिल का डमरू डब डब बोले, अंग बन गम के भेद खोले। ऐसा धक्का को रखवाला कोई यार नहीं। भोलेनाथ से गाला गौरीनाथ से गाला कोई यार नहीं। ओ भोलेनाथ से गाला गौरीनाथ से गाला कोई यार नहीं। बात चमकते में पिछले, जब जब करवट बदले, बात चमकते में पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई यार नहीं। भोलेनाथ से गाला गौरीनाथ से गाला कोई यार नहीं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 2 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल कर बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। और गीत हम सब ने क्या सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। हम सब ने भी भक्ति में ये सब गाया है। अभी वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। वहाँ भोलानाथ भक्तों ने कहा, यहाँ हम क्या कहते हैं? शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लानानुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की, ये भी सिद्ध करके बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं ना, उनकी डायनेस्टी भी है, राजधानी है पूरी। उनको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अभी कौन सा वर्ण है? क्या कहेंगे इसको? आसुरी वर्ण। ये है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। आसुरी माना भी शूद्र से बाबा ने हमें ब्राह्मण पहले बनाया। जो ब्राह्मण बनेगा सो जाके दैवी वर्ण में जाएगा। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला। खुद सुनाने वाला नहीं है, खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर जाते हैं वो फिर गायन चलता है।
बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं। साकार बाबा के होते हुए चिड़ियाएँ भी बाबा के आसपास होती थी। 2 चिड़ियाँ बड़ा स्वीट सा आवाज़ कर रही है। बाबा कई बार कहता था, देखो बच्ची कहता था बाबा उसको, 2 चिड़ियाँ बड़ा स्वीट सा आवाज़ कर रही है, आपने भी सुनी होगी। बाबा कहते, बाबा सबको, बच्चे जानते बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हैं, ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? बाबा पूछते, पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं है। तुरंत निश्चय हो जाएगा। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तभी तो राम राज्य चाहते हैं ना। सारा आज गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? राम राज्य। इसलिए राम मंदिर बनाने लगे कि राम राज्य आ जाएगा शायद। बाबा कहते जब तक बुराई खत्म नहीं होगी तो चाहे हम कितना जोर लगा लेंगे राम राज्य नहीं आ सकता। चाहते सभी हैं राम राज्य, अर्थात जहाँ पे संपूर्ण सुख और शांति हो, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, अनेकता अखंडता नहीं। तो बाबा कहते चाहते तो है राम राज्य हो। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वो समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आओगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए जो रोज देखें और याद करें कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। वर्षा माना सत्युगी स्वर्ग का वो चित्र बाबा कहते वो भी होना चाहिए, और बाबा का भी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भी, है ना, ताकि उन्हों को समझा सके। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही बतलाते हैं। ये बाप भी कहते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों को समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है, और वो सब हम आसार देख रहे हैं। तैयारियां फुल, शुरू भी समझो हो ही गया। सतयुग में एक धर्म होगा जरूर। 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान उवाच में तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन फादर मदर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं।
वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर, भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी था। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है, ये है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरें ही खाते रहते, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते ही नहीं है, सुना, सतयुग में ब्राह्मण होते ही नहीं है। जो ब्राह्मण है अभी वही जाके देवता रूप में पार्ट बजाते, ब्राह्मण होते ही नहीं है, मतलब जो ब्राह्मण है वही वहां जाके देवता रूप में पार्ट बजाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, अभी अपवित्र राजस्थान है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्मों की शुरुआत से ही राजाई नहीं चलती है, भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। देखो महाराजा महारानी है ना, वो राजाई तो शुरू से चली है, परंतु पवित्र राजधानी भगवान ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वो है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े, ना कि जबरदस्ती उनको दुनिया में नरक में धकेलने के लिए बोले। हाँ, बाबा ने कहा था कि अगर वैसे तो अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, अगर बच्चे चाहते हैं उनको शादी करनी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो करानी पड़े, है ना। लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि वो ज्ञान में चलना है, उसको ज्ञान में चलना है, और हम उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो ये आज्ञा नहीं, श्रीमत नहीं, अवज्ञा हम कर रहे हैं। तो ये हमें बात का ध्यान रखना है, बच्चों को आप समान बनाना पड़े। जबरदस्ती धक्का मार के दुनिया में, उस नरक की दुनिया में भेज देना, ये तो अपने ऊपर बोझ चढ़ जाए। हाँ, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो जिम्मेवारी निभाओ, फिर हमें कराना चाहिए, है ना। फिर वो जाने उसका कर्म। बाकी अगर बच्चा इतना अच्छा ज्ञान में चल रहा है और माँ बाप को भी ज्ञान है, समझ है, तो उसको फिर हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर फिर हम फोर्स करते हैं तो पाप के भागी हम बनते। बाबा कहते माँ बाप सच्ची कमाई करते तो बच्चों की भी सच्ची कमाई करानी चाहिए ना। कोई कोई बच्चे अच्छे होते, कहते हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते कि पैगंबर और मैसेंजर तो मैं हूँ। तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अभी वापिस क्या करना है, घर चलना है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब सदी चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो ज़रूर भगवान भी होगा। गीता का उपदेश तभी दिया था ना, एक तरफ जब महाभारत करने के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, लड़ाई शुरू होने के पहले। तो अभी हम देखते हैं यूरोपवासी यादव लोगों ने भी, सब ने बम्स भी बना दिए, मिसाइल्स भी बन गई, सब वो भी तैयार हैं दोनों सेनाएं लड़ने के लिए। और विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव भी अपने ही विनाश की तैयारियां खुद कर रहे हैं, है ना, बुराइयों से भरे हुए, हाँ, उल्टे काम में लगे हुए। और दूसरी तीसरी तरफ विनाश काले प्रीत बुद्धि, माना जिनकी भगवान से प्रीत है, वो भक्ति भाव वाले, वो ज्ञान सुनने वाले, परमात्मा के साथ जुड़ने वाले, है ना। तो ऐसे समय पे वो गीता ज्ञान हम सबको मिला था, जो अभी मिल रहा है। वो उपदेश अभी हम ले रहे हैं, परंतु वो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। अब गीता ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया, अभी संगम युग पे सुनाया, श्री कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के रथ में आकर के सुनाया।
तो उन्होंने फिर रथ भी वो वाला दिखाया, उसमें श्री कृष्ण दिखाया और अर्जुन दिखाया। अर्जुन माना बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन, मैं जो सुना रहा हूँ, तो जो आत्मा जितना धारण करेगी उतना ही वो अर्जुन समझ के कि बाबा जो कह रहा है वो मेरे लिए कह रहा है, तो मैं अपने को अर्जुन समझूं और मैं अपने में इस चीज़ को अर्जित करूं, धारण करूं। हाँ, अर्जुन माना भी उस ज्ञान को जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से दे रहा है, श्री कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के रथ में प्रवेश होके हम आत्माओं को दे रहा है, उसको जिसने जितना अर्जित कर लिया वही अर्जुन कहलाया। इसलिए ही घड़ी घड़ी जैसे नहीं कहते क्लास में जो अच्छे से पढ़ रहा होता है, ध्यान से सुन रहा होता है, बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता है। और हम कहते हो तो उसको ही सुना रहे ऐसा लगता है, लेकिन सुना सबको रहे होते, सभी पांडवों के लिए उपदेश था, लेकिन बार बार क्या कहने में आता था, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हे अर्जुन, है ना, जो भी, तो वो मतलब सबको क्या लगता था, अर्जुन के लिए ही खास बोला जा रहा है। मतलब वो जो जितना ध्यान से सुनेगा कि बाबा मेरे लिए कह रहा है, उतना ही वो अर्जुन कहलाएगा। जितना अर्जित करेगा, सुन करके अपने में धारण करेगा, वही अर्जुन कहलाएगा। पांडव तो सभी हैं। बाबा कहते तो ये अभी की बात है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बम शादी चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार थी। मूंझ गए इसलिए तो ठीक करने को बाबा को आना पड़ा ना। बाबा कहते पूरा सूत ही मूंझ गया है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते मुझे याद करने से सभी भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। जब हम मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा से सन्मुख मुरली सुनते हैं तो हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, और जब वही मुरली जब हम अपने क्लास में जब यहाँ घर पे या सेंटर पे सुनते हैं तो क्या जो भी सुनाने वाला है वो क्या कहेगा, बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते, अपन थोड़ी कह रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते मैं आत्माओं से बैठकर बात करता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विक्रम कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, तो हम तो बाबा के बन गए। बाबा से हार नहीं सकते, माया से हार नहीं सकते हैं। महावीर की हार नहीं हो सकती, वीरता ही उस बात में। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाशीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। किसी का तो कुछ नहीं जाएगा ना। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाएंगे। सतगुरु कहते हैं कि मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, काल खा गया, कालों का काल माँ अकाल आकर के सभी को ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। कभी एक जाए दो जाए तो बोले काल खा गया, काल ले गया। लेकिन बाबा कहते मैं तो सबको ही महाकाल सबको ले जाऊंगा, परंतु मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकालना होता है, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापिस ले जाने के लिए। बाबा कोई मारने आया है क्या? इसका मतलब बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं। तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं, क्योंकि उन्हीं तत्वों का तो बन रहा है ना शरीर। इसलिए वही प्रदूषित हो गए हैं, तो फिर उनका शरीर बनेगा, उसमें भी रोग भी उतने ही होंगे और दुख तकलीफें भी।
वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। अब तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। देखो बाकी सारे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन जो भी हैं सब अपने अपने धर्म में कितने पक्के और कितना सारी हिस्ट्री उनको पता है। उनका धर्म पिता कौन और उनका कैसा सारा। और यहाँ पे सनातन धर्म वाले लोग सब कुछ भूल गए। सनातन धर्म देवी देवता धर्म लोप प्राय लोप हो गया और वो जो बच गए जो उससे उसके सारे वो सारे हिंदू कहलाने लगे। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से ऊंच फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वो बनेंगे याद से। सुबह को उठकर बाबा को याद करो। बाबा वंडर है आप कैसे आते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु ये तो अभी जानते हैं आप सन्मुख बात कर रहे हो। वो है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार से आकर उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वो निराकार बाप है गुप्त, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करके मिलो। इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करके मिलो। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है बाबा हम आपके बन गए हैं, परंतु शरीर में है इसलिए मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट नहीं निकल सकती। आत्मा साफ नहीं हो सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे ना। गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा परम पिता परमात्मा की। वो तो एक ही बार आते हैं। ये भी समझने की बातें हैं ना। कई तो समझते ही नहीं है, आगे चलकर आंख खुलेगी। देखो बाबा ध्यान दिला रहे हैं। अभी ढीले डाले नहीं, अच्छा से समझ रहे हैं, आगे चलकर आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, अभी भी देखो कितना सा हिल गया सारा संसार, समझ लो पूरा दुनिया ही इसमें प्रभाव उसमें पड़ा इस चीज़ का, वायरस का। अभी भी कईयों की आंख खुल रही है, थोड़ी थोड़ी खुल रही है, लेकिन अभी भी कोई अच्छे से खुल गई ऐसा नहीं। कितना लोग चले गए अभी, अब दूसरा वायरस तीसरा आने को तैयार। लेकिन बाबा कहते अभी आगे चलकर आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसी को भी पता नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचाई था विना की विनाश हो। सफाई चाहिए ना। फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। और बाबा ने यज्ञ रचा है कि पूरी सफाई हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कोई कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी सब याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये भी समझते हैं कि जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, उसी का दिया हुआ था उसने ले लिया। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। बाबा कहते अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो।
तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे, हिलाते रहे ऐसे ऐसे। शर्म बुट्टी नहीं बनना चाहिए, छुई मुई, जिसको बाबा छुई मुई कहते हैं। मतलब थोड़ी सी बात हुई और तुरंत हम हलचल में आ जाए, अवस्था ही हिल जाए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते। छोटा सा भी पेपर, छोटी सी भी बात हुई और हिलने शुरू हो जाते। बाबा कहते छुई मुई बन जाते, मुरझा जाते। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। ऐसे चलते चलते अभी हम अंत की ओर ही जा रहे हैं। बाबा ने कहा फिर तुम्हें खुद को एहसास होगा, ये अनुभव होने लगेगा कि अभी यही अंत है और वो सब अभी सामने दिख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरी बात, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी छोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समन है। चेक करो उसको, पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। चाहे संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, व्यवहार है, वो सारी चीज़ें पहले चेक करो, बाबा के साथ टैली करो। अगर वो बाबा जैसा है तो उसको करो, अगर नहीं है तो नहीं। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं, चेकिंग की मशीनरी तेज करो। कई बार देह भान में अभिमान में आकर के हम चेक ही नहीं कर पाते। अंदर बुराई, तकलीफ, अवगुण, दुर्गुण है, कमी है, लेकिन हम देह भान में अभिमान में आके सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर पाते हैं। हम तो कहते हैं हम तो ठीक ही हैं, लेकिन बाबा कहते चेकिंग की मशीनरी तेज करो, तब अंदर से वो सूक्ष्म भी सारी छोटी छोटी भी कमियां सब ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी। चेक करते चलो, चेंज करते चलो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन में बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों में पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।